हेलो गाइस, आपने पिछले वीडियो में देखा कटिंग करके मैंने किस तरह से आपको दिखाया। तो इस तरह से आपने अगर कटिंग का वीडियो नहीं देखा है तो ये मेरा जो वीडियो है पिछला, ये वीडियो पे जाके आप देख लीजिए। आपके लेफ़्ट साइड में जो दिख रहा है इस वीडियो पे जाके सर्च मारिए और देखिए कटिंग का वीडियो। तो उस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को आप जब देखेंगे तो आपको पूरा कटिंग स्टिचिंग समझ में आ जाएगा। तो पिछले वीडियो में मैंने किस तरह से कटिंग किया था और एम्ब्रॉयडरी करवाया था, और एम्ब्रॉयडरी करने के बाद में किस तरह से मैंने ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट कटिंग किया था, तो ये टोटल का टोटल कटिंग उसमें है। तो आप जाके देख लीजिए और देखने के बाद में इस वीडियो को आप देखिए तो पूरा आपको ट्यूटोरियल समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो में हम आपको स्टिचिंग दिखाएंगे उस वीडियो का जिसका हमने कटिंग दिखाया था। तो इस वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए हमने कटिंग किया था तो उसको जो है अभी कटिंग के फ्यूजिंग करके हमने ये बीच का जॉइंट मार लिया है, क्योंकि इसका मैंने जॉइंट मारते हुए नहीं दिखाया। सिंगल दाब से मैं लगा के और सिंगल बूट लगा के इस तरह से जॉइंट कर लेंगे तो जॉइंट हो जाता है। इस तरह लाइनिंग को भी मैंने ऐसा जॉइंट चिपका के वेस्ट पे और नेक पे और इस तरह से जॉइंट मार लिया है। पैनल का जो कली होती है उसको मैंने कर लिया है, क्योंकि हम पल्टी मार के बनाते हैं इसलिए ये सब करना ज़रूरी होता है। और लाइनिंग पतला है थोड़ा, तो उस हिसाब से हम क्या करेंगे कि उसको फ्यूजिंग कर लेंगे जहाँ जहाँ स्टिचिंग होता है, नेक में, वेस्ट में, जहाँ भी हम स्टिचिंग करते हैं वहाँ साफ़ होना चाहिए। तो इसलिए हम जो है वैसा कर लेते हैं। अब इसका शोल्डर मारेंगे। तो शोल्डर हम अलग 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 मारेंगे, लाइनिंग का अलग और मेन पार्ट का अलग। तो अलग अलग मारने से क्या होता है, पल्टी करने में आसान होता है और मोटा नहीं होता है शोल्डर पे, और फिनिशिंग अच्छी आती है। तो इस तरह से मैं कटिंग करता हूँ, और कटिंग करने के बाद मैं जब स्टिचिंग करता हूँ तो इस तरीके से करता हूँ। इसको जॉइंट को चीर देंगे तो और भी हल्का हो जाएगा। तो चीर के और इसको भी देखिए हम जॉइंट करेंगे। अगर ये कहीं अड़चन देता है तो हम उसको क्लीन करेंगे। वो देखिए रास्ते में आ रहा है तो उसको जो है वहाँ पे क्लीन करके एक जैसा करके तोड़ के हम जो है उसको अब वो शोल्डर मारेंगे। तो इसलिए हमको वहाँ तोड़ना ज़रूरी है। नहीं तोड़ेंगे तो वहाँ पे सिलाई बराबर नहीं आएगी और एम्ब्रॉयडरी से एम्ब्रॉयडरी टच नहीं होगा। तो ऐसे भी ये कटदाने का काम है तो बहुत गैपिंग होता है, तो सिंगल दाब से हम इसको जोड़ेंगे। तो सबसे पहले जो भी काम होता है इसको तोड़ लिया जाता है, और नहीं तो फिर वो क्या होता है कि वो बराबर आपस में मीटो मीट नहीं होता है। तो मीटो मीट नहीं होगा तो फिर आपका फिनिशिंग अच्छा नहीं दिखेगा। तो इस तरीके से बराबर शेप करने के बाद हमको सेट करके और उसको हमको अभी शोल्डर मारेंगे। तो देखिए हमें क्लीन कर रहे हैं इस तरह तोड़ के। तो खोलेंगे तो पूरा, अगर कैंची से खोलेंगे तो पूरा का पूरा एम्ब्रॉयडरी खुल जाएगा। तो इसलिए तोड़ लेना चाहिए। तोड़ने से क्या होता है कि वो खुलता नहीं है, नहीं तो काम आपका एक बीट खुलेगा पूरी लाइन खुल जाती है। तो बीट का काम ऐसा होता है कि एक एक धागे से स्टिच किया हुआ रहता है, तो एक धागा कटता है तो कटते हुए चला जाता है। लेकिन अब जब हम तोड़ेंगे तो धागा नहीं कटेगा, सिर्फ वो बीट टूट जाएगा। तो बीट टूट जाएगा तो आप जो है आराम से उसको स्टिचिंग कर सकते हो। तो देखिए मैंने कैसे मारा, सिंगल दाब लगा के, तो बराबर हो गया उस तरफ का। तो इस तरफ भी देखिए इस तरह का ही मसला है, तो इसको भी हम सही कर लेंगे। क्योंकि एम्ब्रॉयडरी में ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि बराबर नहीं करते हैं काम, या तो खींच खाच में हो जाता है। फिर हम फ्यूजिंग करते हैं वहाँ भी प्रॉब्लम हो जाता है। तो इस तरह का काम हो ही जाता है, एकदम परफेक्ट बन के नहीं आता है। जिस तरह मार्किंग करके पेपर कटिंग करके हम देंगे उस तरह का नहीं आता है, 19-20 हो ही जाता है। तो इसीलिए जो है थोड़ा सा पेपर कटिंग करें तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि कभी कभी फैब्रिक स्ट्रिच होता है तो एम्ब्रॉयडरी शॉर्ट हो जाता है। तो वो भी ध्यान रखना चाहिए कि किस कपड़े पे हमको एम्ब्रॉयडरी करना है और किस तरह का कपड़ा लेना है कि उस पे कितना बढ़ा के करना है। तो कभी कभी नेट पे तो बहुत शॉर्ट हो जाता है। तो उसका एक तरीका होता है कि हम लोग जो है काम कराते हैं तो ऐसे हिसाब से बढ़ा के करते हैं कि जो छोटा होने के बाद भी वो छोटा नहीं होता है, बराबर पेपर के हिसाब से वो आ जाता है। तो इस तरीके से हमने काम करवा के और इस तरह मीटो मीट जॉइंट कर लिया। तो अब इसको हम गले को पलटी करेंगे। तो गले को जिस तरह पलटी किया जाता है वैसे ही करना है, इसमें कुछ हो नहीं है। तो अब देखिए इस तरह रखेंगे और एक सिंगल दाब से मारते हुए चले जाएंगे। तो पूरा गले का जो भी एरिया है पूरा हम एक साथ में पलट देंगे। तो गले को लेते हुए सीधा बैक को भी हम पलट लेंगे। तो बैक में हम बाद में पलटी करेंगे, क्योंकि उसमें बढ़ता हुआ एक तरफ पट्टी लगाना है जो आई के लिए होता है। हुक आई के साथ हम करेंगे, बैक में हुक आई करेंगे। तो नीचे भी हुक आई करेंगे और वहाँ शोल्डर के पास भी
वहाँ पे 2 हुक लगाएंगे तो अच्छे से ये सेम टू सेम ब्लाउज बन जाएगा। तो इस तरीके से देखिए हमको पूरा वेस्ट भी पलटी कर लेना है। तो इस तरीके से देखिए एक साइड का हमने पलट लिया और दूसरे साइड ये पट्टी लगाएंगे जिसमें आई बनता है, और लगाने के बाद हम पलटी करेंगे तो ये बराबर एकदम परफेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से पलटी वाला बनाएंगे तो अच्छा बनता है। तो कभी भी ब्लाउज आप बनाओ तो पलटी वाला ही बनाओ। ये पट्टी लगा लगा बनाने से फिनिशिंग नहीं होता है, उससे जल्दी ये हो जाता है। और इसमें क्या है कि थोड़ा लाइनिंग आपको एक्स्ट्रा लगता है, ब्लाउज का डबल लाइनिंग करना पड़ता है। तो डबल लाइनिंग पड़वर जाएगा, लेकिन जगह जगह पट्टी लगा के तुरपाई करना वो बेहतर नहीं होता है। तो तुरपाई करने से इतना साफ भी नहीं दिखता है, लेकिन आप ब्लाउज को पलटी करके बनाएंगे तो एकदम क्लीन और एक जैसा होता है। तो इस तरह से आप अगर स्टिचिंग करते हैं तो आपकी स्टिचिंग में और जान आ जाएगा और बेहतरीन दिखाई देगा। तो आप कभी भी ये पट्टी वट्टी लगाने वाला काम मत करो। अभी वो ज़माना चला गया कि कम लाइनिंग में बनाते थे। अभी आप डबल लाइनिंग लगाओ और इस तरह से पलटी करके बनाओ। और टेप देखो मैंने लगाया था सिविल पट्टी का, तो उसको हम जो भी लगाने के बाद में मार्जिन होगा एक्स्ट्रा वो हम काट देंगे, क्योंकि ज़्यादा रहेगा तो मज़ा नहीं आएगा पलटी करने में। वहाँ पे मोटा मोटा होगा और ज़्यादा खुचड़ा अंदर रख के मतलब नहीं है। इस तरह चटके लगा देंगे हम राउंडिंग पार्ट पे जहाँ भी है, तो पलटी अच्छे से हो जाएगा। तो इस तरीके से स्टिचिंग करेंगे और पलटी करके जब बनाएंगे तो इसका लुक अलग ही आता है और बेहतरीन लगता है। इसमें आप पाइपिंग भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं। तो जिस तरह से जब ये पलटी करने से पहले हम पाइपिंग को लगा के उसके बाद लाइनिंग लगा के पलटी करते हैं। तो देखिए पलटी करके चिपका के मैंने दिखाया किस तरह का दिखा। अब हम आर्मोल को पलटी कर लेंगे। तो आर्मोल बड़ी मुश्किल से पलटी होगा, क्योंकि ये बहुत पतला शोल्डर है तो थोड़ा तकलीफ होगा। तो तकलीफ होगा तो कोई बात नहीं है, तकलीफ तो होता ही है इस तरह से, लेकिन फिनिशिंग अच्छा आता है। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके संभाल के इस तरह से करना है, और लाइनिंग और मेन पार्ट को एकदम बराबर इक्वल कटिंग करना है, तभी वो बेहतरीन से आराम से हो जाता है स्टिचिंग। तो पलटी करने के लिए कभी भी लाइनिंग बराबर करें। इस तरह से हम पैड लगा देंगे। तो पैड को एक टाका सेंटर का ही लगाएंगे, बाकी कोई टाका नहीं लगाएंगे। एक ही टाके पे रोकना है और थोड़ा ढीला धागा रखना है, ताकि ऊपर नीचे जो भी हो सरक जाए इधर उधर तो चल जाता है। तो ढीला इसलिए रखना चाहिए कि कभी कभी जो है दो जो डार्ट पॉइंट होते हैं वो भी नीचे ऊपर कभी कभी होते हैं। तो इस तरह से क्या होगा कि वो अपनी जगह पे बराबर फिट हो जाएगा जाके। तो डार्ट पॉइंट भी कभी कभी आप देखोगे तो मेजरमेंट में थोड़ा ऊपर नीचे होता है, थोड़ा छोटा बड़ा भी होता है। तो इस तरह से अगर आप ढीला रखते हो तो अपनी जगह पे जाके ये सेट हो जाता है। तो इस तरीके से एकदम ही से फिट नहीं कर देना है जहाँ करना है। ज़रूर जो है 2-3 सूत का धागा एक्स्ट्रा छोड़ के रखना है, लूज रखना है, ताकि पैड को जहाँ चाहिए वहाँ जाके बैठ जाएगा। ये भी एक टेक्निक है, इसको आप नोटिस करो और इस तरह को फॉलो करो, तो इससे बहुत फ़ायदा होगा आपको। तो पैड लगाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। तो इस तरीके से लगाने के बाद में हम इसको अब क्या करेंगे कि इस तरह से साइड बंद कर लेंगे। उसके बाद में देखिए किस तरह से बिठा के हमको साइड मारना है। सेंटर का पार्ट सेंटर में बिठाना है जहाँ हुक आई लगता है, और उसके बाद जो भी हिस्सा निकलता है साइड में उतना निकाल देना है। तो बैक का हिस्सा एकदम टाइट बैठना चाहिए। बैग जो देख रहे हो किस तरह से पैड के ऊपर से जाके एकदम टाइट बैठा हुआ है। तो इस चीज़ का बराबर ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे लूज हुआ तो आपका बैग में लूज आएगा, गला लूज आएगा, सब लूज लूज आएगा। तो बैग को एकदम टाइट फिट करना है, क्योंकि फ्रंट तो बैठ ही जाएगा लेकिन बैग में लूजिंग नहीं आना चाहिए कहीं से भी। तो बैग का ही फिनिशिंग मेन देखा जाता है ब्लाउज के अंदर। फ्रंट में तो आ ही जाता है, पैड के हिसाब से वो कवर कर लेता है, लेकिन बैग में लूज नहीं आना चाहिए कहीं से भी, ना आर्मोल में ना कहीं भी। स्लीवलेस हो तो भी इस बात का ध्यान रखो, स्लीव वाला है तो भी ध्यान रखो। तो साइड मारने में भी एक कला होता है कि कहाँ पे रख के मारा जाता है। ऐसा नहीं कि कटिंग जहाँ पे है वहीं मार दो, कटिंग में कई बार ऊपर नीचे हो जाता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए साइड मारा जाता है कि कहाँ पे हमको बिठा के मारना है। इस तरह से हम मेजर कर लेंगे, और मेजर में जो भी 19-20 होगा, कम ज़्यादा होगा अगर तो बढ़ा लेंगे, ऐसा घटा लेंगे। तो पहले हम हल्का सा कच्चा सिलाई मारे हैं, और उसके बाद मेजर करके और मैचिंग करके एकदम मेजरमेंट के हिसाब से मारेंगे। तो हमने नापा था तो फ़र्क नहीं था ज़्यादा, 19-20 का ही फ़र्क था। तो हम उसको पक्का कर ले रहे हैं अभी, एकदम एम्ब्रॉयडरी से एम्ब्रॉयडरी मिला के मारेंगे तो आ जाएगा। तो इस तरीके से सिंगल दब लगा के हम साइड मारेंगे, ताकि एम्ब्रॉयडरी से एम्ब्रॉयडरी अच्छे से पैक हो जाए। तो कितना भी करेंगे एम्ब्रॉयडरी ज़्यादा अगर होता तो यहाँ मशीन चलाना मुश्किल हो जाता। तो इसलिए हम फर्मा कटिंग किए थे तो परफेक्ट किए थे कि ज़रा भी एक्स्ट्रा ना हो काम यहाँ पे। अगर यहाँ पे काम एक्स्ट्रा होता तो हम उसको तोड़ के सही करते, तोड़ने के बाद हम साइड मारते, क्योंकि हम मेजरमेंट में कम ज़्यादा नहीं कर सकते।
कम ज़्यादा करेंगे तो फिर वो लूज होगा, अगर या तो फिर टाइट होगा। तो हमको यहाँ पे बराबर हमको मारना है। तो उसके लिए अगर काम को तोड़ना पड़े तो तोड़ा जाता है, अगर काम कम है तो वहाँ काम भरवाया जाता है, काम एक्स्ट्रा करवा के। इस तरीके से करने के बाद में जब साइड हो जाएगा तो देखिए नीचे हुक लगेगा 3 और ऊपर लगेगा 2। तो इस तरीके से लगा के हम बैग बना लेंगे तो हो जाएगा। तो देखिए अभी ये हमने जॉइंट जो मारा है वो एम्ब्रॉयडरी का डिज़ाइन ऐसा है कि वहाँ पे चिपक नहीं रहा था, तो इतना बेहतरीन नहीं आया है। लेकिन डिज़ाइनर लोग ऐसे ही करते हैं, वहाँ पे जॉइंट दिखाई नहीं देता है, वो पूरा भरवा लेते हैं। अगर मैं भी इसको अभी भरवा लूँ तो एकदम से पता ही नहीं चलेगा आपका कि प्रिंसेस कट का जॉइंट किधर है। तो इसी तरह से जो डिज़ाइनर ब्लाउज होते हैं उसको इस तरह से किया जाता है। तो अभी देखिए ये स्लीव्स का पार्ट है जो ऐसा बन के आया हमारे पास में, ये मैंने नहीं फार्मा कटिंग किया था, ये एम्ब्रॉयडरी वाले ने खुद ही बना लिया था ऐसा, क्योंकि उसने वो बाद में डिसाइड हुआ था कि इसको स्लीव जैसा चाहिए। पहले डिसाइड हुआ था स्लीवलेस करेंगे, लेकिन बाद में उसने एम्ब्रॉयडरी वाले ने ऐसे अपनी मर्जी से बना के दिया है, लेकिन वो बैठ नहीं रहे बराबर। लेकिन जिसका ड्रेस है उसने बोला है कि आप बिठा दो, तो इस तरह से बिठा रहे हैं और बना रहे हैं कि किसी तरह से ये जल्दी से अर्जेंट है, इसलिए जो है हम इसको ऐसे एडजस्ट कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है बैठता है, ये कटिंग गलत है जो शोल्डर पे लगा रहे हैं। तो इसका कटिंग इसीलिए मैंने नहीं किया था कि मैंने नहीं किया है इसको, ये एम्ब्रॉयडरी वाले ने खुद ही अपने दिमाग से कर लिया है। तो हमको किसी तरह से इसको बिठा के इसको देना है ताकि ये सेम वैसा लगे। तो इस तरह से देखिए मैं ऐसा जमा लूँगा, और जमाने के बाद मैं स्लीवलेस के ऊपर ही इसको सेट कर दिया हूँ। एम्ब्रॉयडरी भी चुप गया है, उल्टा ये ज़्यादा वो हो गया, एम्ब्रॉयडरी भी एक्स्ट्रा हो गया है। तो इसलिए पहले डिसाइड नहीं था, इसीलिए एम्ब्रॉयडरी मैंने शोल्डर तक का करवाया था। अब हम नीचे का घेरा तैयार करेंगे। तो मैंने पैनल जॉइंट किया था, पिछले वीडियो में आपको दिखाया था। तो इस तरह से लाइनिंग भी मैंने कटिंग कर लिया है। तो ये 6 कली में किया है, क्योंकि इसमें मैंने इतना कली नहीं लिया है, 12 कली। तो 6-6 कली का हमने 2 बना लिया है। तो दोनों बनाने के बाद में हम इसको क्या करेंगे कि पहले डबल लाइनिंग डालेंगे हम नीचे, क्योंकि केन केन भी हम थोड़ा सा डालेंगे, क्योंकि केन केन डालेंगे तो ही अच्छा होता है। और इस तरह के स्कर्ट में डबल लाइनिंग ही होता है, तो डबल लाइनिंग डालना ज़रूरी है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि डबल डबल लाइनिंग आप डाला करो ब्लाउज़ में, ऊपर स्कर्ट में, तो अच्छा होता है। ये ऊपर के पार्ट को हम इस तरह रख के कच्चा करके इसको स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से रखेंगे। ये थोड़ा मैंने एक्स्ट्रा कटिंग किया है, क्योंकि ये जो है ये सीक्वेंस वाला पार्ट है, तो ये छोटा बड़ा होने का खतरा है, इसलिए मैं इस बार इक्वल नहीं किया हूँ। मेन पार्ट को मैंने बराबर जो है फ्यूजिंग करके और उसको कटिंग कर लिया हूँ, जो लाइनिंग के पार्ट को। तो लाइनिंग पे हम फ्यूजिंग करके उसके बाद हम जमाएंगे इसको। तो क्या होगा कि एकदम से बढ़िया होगा। हम मेन सीक्वेंस वाला पार्ट जो नीचे का है उस पे नहीं करेंगे, रेडी एम्ब्रॉयडरी वाले पे। इस पे हम डायरेक्ट करेंगे तो ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए हम पहले फ्यूजिंग लाइनिंग के पार्ट पे करेंगे, और एक लाइनिंग कटिंग करके इसको पलटी मारेंगे। पलटी मतलब कवर कर देंगे, तो हमारा जो है एकदम बेहतरीन ये स्कर्ट तैयार होगा। तो स्कर्ट का इस तरह का स्कर्ट है। पैनल वाला स्कर्ट वगैरह कभी आएगा तो मैं आपको ऐसा कटिंग करके और स्टिचिंग करके दिखाता हूँ कि कैसे वो बनता है। तो देखिए इस तरह हो गया, और दूसरा पार्ट भी हमने कटिंग करके और इस तरह कर लिया। डार्ट मैंने अलग अलग मारा है, लाइनिंग का और उसका। तो और उसके बाद हमने इसको फिट कर लिया उसमें। तो अलग अलग ही डार्ट मारना है, कभी भी एक साथ डार्ट नहीं मारना चाहिए। और उसके बाद में हमने उतना वेस्ट का पार्ट ही अटैच कर लिया है, और इधर भी अटैच कर लिया है। ऊपर के जो भी साइड का पार्ट है, ऊपर का पार्ट है, नीचे भी अटैच कर लेंगे। तो एक लाइनिंग को हम अटैच कर लेंगे, दूसरे लाइनिंग को ऐसा छोड़ सकते हैं। लेकिन हमको क्या करना है कि इस बार जो है मैं ऊपर वाले को फिट करके और नीचे का जो लाइनिंग डबल काटा है उससे मैं इस जॉइंट को कवर कर दूंगा, तो जॉइंट दिखाई नहीं देगा। क्योंकि अलग अलग भी मार सकते हैं, तो लेकिन मुझे गोल घुमाना है पूरा, तो इसलिए मैं ऊपर वाले के पार्ट को इस तरह फिट कर लेता हूँ। तो फिट कर लेंगे तो ज़्यादा आसान हो जाता है। तो इस तरह से साइड मार के गोल करेंगे हम। तो इसमें फ्रंट और बैक का निशान मैंने लगा दिया कि कौन सा फ्रंट है कौन सा बैक है। तो ये बैक नहीं है, ये फ्रंट है। तो फ्रंट में थोड़ा नीचे की तरफ शेप है, और बैक में थोड़ा बैक ऊपर का वेस्ट जो है स्ट्रेट है। तो इस तरह से पता चलता है बैक फ्रंट कौन सा है। तो हम ज़रा फ्रंट में शेप लेते हैं नीचे की तरफ, ताकि पहनने के बाद में अच्छा दिखता है। नीचे की तरफ झुक के और बराबर लेंथ होता है। अगर हम स्ट्रेट काट देंगे तो आगे का लेंथ बड़ा हो जाएगा और पीछे से उठ जाएगा। तो इस तरह को हमको ध्यान रख के और बराबर से करना है। इस तरह हमारा जो वेस्ट है उसको लेके साइड मार लेंगे, एक तरफ जिप लगाएंगे और एक तरफ बंद कर लेंगे। तो इस तरीके से जो भी हमारा वेस्ट है 28 का, तो 28 के हिसाब से मैं इसमें मेजरमेंट नहीं दिखाया हूँ। पिछले वीडियो में आपको मेजरमेंट में बताया था कटिंग करने के टाइम। तो इस तरीके से लेके शेप देते हुए हम इस तरह मार लेंगे। तो मारने से एकदम ही बराबर हो जाएगा। मेजरमेंट में कर लेना है, और यहाँ पे थोड़ा बंद करके थोड़ा छोड़ के हम जो है
जिप लगाने का है तो जिप का एरिया छोड़ के बाकी बंद कर लेंगे। तो देखिए यहाँ से बंद कर लेंगे नीचे का पार्ट और जिप का एरिया छोड़ देंगे। इस तरीके से करने के बाद में बनाएंगे तो वर्लक वाला इसको कवर करके भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे इतना बढ़िया स्टिचिंग करके नहीं देना है, अर्जेंट है तो मुझे कुछ भी हल्का फुल्का सेट करके दे देना है। तो इस तरीके से नापेंगे तो हमारा जो 34 मैंने मेजरमेंट पिछले वीडियो में बताया था उतना रखना है, और हिप का मेजरमेंट 38 था तो हमने थोड़ा सा बढ़ा लिया है। तो इस तरीके से बढ़ा के हमको करना है, थोड़ा 1 इंच की लूजिंग पे बनाना है। तो 1 इंच की लूजिंग पे तो बनाना ही चाहिए, अब वेस्ट जितना है उतना ही रहेगा। तो ये साइड मार के हो गया। अब देखिए घेरा तैयार हो गया। अब इसके अंदर हम वो कपड़ा डाल के जो लाइनिंग का पार्ट है, जो 2 पल्ले हैं, दो लेयर हम डालेंगे, तो दोनों को अंदर डाल के और एक से अटैच करेंगे और दूसरे को दूसरे से पलटी कर देंगे, तो इस तरह से पक्का हो जाएगा। तो इस तरीके से हमको करना है। तो एक देखो मैंने जमा लिया। अब दूसरा क्या करेंगे, पहले हम ऊपर का पार्ट इसमें फिट कर देंगे, उसके बाद वो लाइनिंग रख के उसको पलटी मार देंगे, तो क्या होगा कि पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। कवर होने के बाद में हम क्या करेंगे, उस पर एक बॉर्डर लगा देंगे। जो बॉर्डर हमको वेस्ट में लगाना है वही बॉर्डर हमको यहाँ लगाना है। तो इस तरीके से हमको जोड़ते हुए जाना है, पूरा राउंड घुमाना है। साइड अलग अलग भी मार सकते हैं आप, लेकिन मैंने ऐसा राउंड करके बनाया है क्योंकि इसमें अल्टर नहीं आता है ज़्यादा, क्योंकि हमको परफेक्ट नाप है हमारे पास। तो ये हो गया। अब देखिए इसको पलटी करके दिखा दिया कैसा दिख रहा है। अब यहाँ पे हम जिप लगाएंगे और वहाँ पे रेडी बॉर्डर लगाएंगे। तो रेडी बॉर्डर भी कटदाने का है, तो कटदाने का है तो बहुत संभाल के मशीन से पैच करना है तो मशीन से, हैंड से करना है तो हैंड से कर सकते हैं। तो देखिए एक तरफ मैंने मशीन मार लिया है, दूसरी तरफ मैं उसको हैंड से अभी चापा करके बिठाऊंगा, क्योंकि मशीन उसमें नहीं चल रहा है, कटदाना है, बहुत प्रॉब्लम दे रहा है। तो इस तरह से जिप लगा के हम बेल्ट लगा लेंगे। तो जिप लगा लिया है मैंने, वो नहीं दिखाया आपको। अब हम बेल्ट इसमें लगाएंगे। तो जितना चौड़ा हमने ये लगाया है वो बेल्ट 1 इंच से भी एक कम है, पतला है। तो बहुत सा पतला रहेगा तो ही अच्छा दिखता है, तो मैंने पतला ही बनाया है। तो देख लीजिए किस तरह से, इस तरह से बेल्ट लगा के और यहाँ लूप ही लगा लेंगे। तो 2 लूप लगाते हैं, हैंगर लूप रहता है, तो उसको लगाने से क्या होता है कि अगर लटकाना हो हैंगर में तो आप लटका सकते हो। तो इस तरह से आप करके और पलटी करके ऊपर से एक सिलाई लगा देंगे तो हमारा बेल्ट ये रेडी हो जाएगा। तो इस तरीके से संभाल के मारना है, कटदाने का काम है, और बहुत ही मतलब खतरनाक होता है ये, क्योंकि इसमें जो है ज़रा भी इधर उधर चूके तो सुइयाँ टूटती है, हाथ पे भी लगता है, बहुत प्रॉब्लम होता है। तो ये बहुत संभाल के करना है काम। तो देखिए अभी हमारा हो गया है और स्टिचिंग कर लिया मैंने, ब्लाउज़ का दिखाया था। अभी इसको पूरा रेडी हो गया, देखो किस तरह का दिखता है। मैंने ऊपर का पार्ट उसमें जमा लिया है, जो शोल्डर पे आप देख रहे हो, इस तरह से हो जाएगा। अभी हम काम भरवा लेंगे, जो भी जॉइंट पे दिख रहा है, वो गैप दिख रहा है, भरवा लेंगे। अब भरवा के तुरंत जो है कस्टमर को देना है। तो इस तरीके से कर लिए, ये बैठ गया है पूरा। तो आगे देखिए किस तरह से चिपक के बैठा है। तो इस तरह से ही बैठता है प्रिंसेस कट हमारा। तो इस तरीके से देखिए स्कर्ट भी किस तरह का शेप आया है, कमर पे बेल्ट लग गया है, जिप लग गया है, और इस तरह से मैंने पलटी करके बनाया तो अंदर भी फिनिशिंग अच्छा है, कहीं से कच्चा वच्चा नहीं दिख रहा है, सब एकदम कवर है। इस तरीके से कैन भी हमने लगा लिया है। तो कैन अभी दिखा देता हूँ आपको, इस तरह शेप आया है किस तरह से। तो देखिए कितना बेहतरीन शेप आया है, और इस तरह घेरा भी बहुत है। देखिए एक लाइनिंग ये है, दूसरा कैन है, तीसरा एक और लाइनिंग है जो नीचे है। तो इस तरह से डबल लाइनिंग के साथ ही बनाना चाहिए, तो कैन लगता है, नहीं तो कैन लग नहीं पाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बनाइए और देखिए किस तरह से बनता है। तो आपको अगर इस तरह ऑर्डर आता है तो आप भी बना सकते हो। तो देखिए हमने फ्री रखा है लाइनिंग, पूरा कहीं हर जगह जमाना नहीं है। और साथ में देखो उसके बच्चे का भी मैंने छोटा सा बना लिया है। तो 1 साल का बच्चे के लिए चाहिए था तो वो भी बना दिया मैंने। तो वो सिंगल शोल्डर का था ये, तो कटिंग करके हमने बना दिया है। अटैच दुपट्टा है शोल्डर पे। और इसका स्कर्ट भी ऐसे ही बनाया है, तो सेम नहीं बनाया है, लेकिन थोड़ा बहुत मैचिंग करके बना लिया है। तो ये जिप वाला ही बनाया है। तो इस तरह से बच्चे का भी हमने कर लिया है। ठीक है, तो माँ बेटे दोनों का सेम चाहिए था तो उस हिसाब से। और अब देखिए किस तरह से ये मैंने डमी पे लगाया है, तो पिन करके लगाया है क्योंकि ये अंदर नहीं घुस रहा था। तो बहुत छोटा साइज़ है ना इसके लिए। तो इसको देखिए किस तरह का दिख रहा है। अब देखिए अगर ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और दोस्तों में शेयर करो, और कमेंट ज़रूर करो कि कैसा लगा आपको। शुक्रिया।